हिंदी दिवस है और ये हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है इसके विषय में आप लोग जान लीजिए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद ये समस्या आई कि किस भाषा को हम राजभाषा का दर्जा प्रदान करें और राजभाषा का दर्जा दें। तो बहुत से अपने जितने राज्य हैं उस सब राज्य से एक एक प्रतिनिधि वहाँ पर उपस्थित हुए और वहाँ ये समस्या जब आई कि किस भाषा को रखा जाए तो वहाँ लोग हिंदी को चयनित किए, लेकिन उसमें भी कुछ लोग उसका विरोध कर रहे थे कि नहीं, हिंदी को नहीं किया जाए। लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जो वैज्ञानिक है और इसी वैज्ञानिकता के कारण और इसके एक सूत्रता में लोगों को जो एक सूत्र में स्थापित किया, हमारे देश को एक सूत्र में बांध कर रख दिया। गांधी जी ने भी इसके महत्व को समझा और हमारे देश को एक सूत्र में बांध करके आज़ादी दिलाई। तो ये हिंदी, तो वहाँ पर हिंदी भाषा को ये रखा गया कि यही एक ऐसी भाषा है जो राजभाषा के रूप में व्यवहार में लाई जा सकती है। तो सर्वसम्मत से सभी राज्यों ने स्वीकृति प्रदान की 14 सितंबर 1949 को और उसी दिन से ये निश्चित हो गया कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाएंगे। लेकिन उस 49 के बाद 3 साल ये मनाया नहीं गया। 1953 ईस्वी से फिर लगातार प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि हिंदी में संविधान में ये उल्लेख किया गया था कि हमारे बहुत से जो अहिंदी भाषी राज्य हैं, हिंदी के विषय में नहीं जानते हैं, नहीं सीखे हैं, तो कम से कम वो लोग सीख लें। तो 15 वर्षों का समय दिया गया संविधान में, 1950 से लेकर 1965 तक का जो समय है उस दौरान सभी लोग सीख लें जो अहिंदी भाषी राज्य हैं। क्योंकि हमारे देश में इस समय 10 हिंदी भाषी राज्य हैं जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, लिखी जाती है, समझी जाती है। तो वो जो 10 भाषी के 10 राज्य के अतिरिक्त राज्य हैं, उन राज्यों में जहाँ हिंदी नहीं जानते हैं, नहीं सीखे हैं, वो लोग भी सीख लें। तो 15 वर्ष का समय पर्याप्त था उनको सीखने के लिए। लेकिन राजनीति ऐसी है कि राजनीति के अड़चन में फंस गई हमारी राजभाषा और वो केवल संविधान तक ही सीमित रह गई, उसको वो स्थान नहीं मिल पाया। संविधान में अनुच्छेद 343 में ये उल्लेख किया गया कि हमारे देश की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। और लेकिन ये उल्लेख होने के बाद वो तो राजभाषा हो गई, लेकिन राजभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया। क्योंकि राजभाषा, क्योंकि हमारे देश में अधिक से अधिक बोलने वाले लोग हैं, अधिक से अधिक ग्रंथ लिखे गए, तो बहुसंख्यक लोगों की जो भाषा होती है उसी को राजभाषा कहते हैं। अब ये हुआ कि राजभाषा और राजभाषा दोनों में हमारी हिंदी श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ है भी, लेकिन उस तरह से जो मिलना चाहिए उसको स्थान नहीं मिल पाया। 1965 जब आ गया तब भी लोग नहीं सीख पाए और फिर वो राजनीति के पचड़े में फंसकर अभी तक वो उसी में फंसी हुई है, आगे नहीं बढ़ पाई। उसके बावजूद भी हिंदी में कहते हैं ना, जो प्रतिभावान होता है वो अपने आप निखर के सामने आ जाता है। ठीक, टैलेंट कभी छुपता नहीं। तो वो हिंदी की जो प्रतिभा है, हिंदी प्रतिभा अपनी दिखाती गई, निखरती गई। वो चाहे फिल्म के माध्यम से हो, आज पूरा विश्व एक सूत्र में बनता चला जा रहा है। हिंदी फिल्म पूरे विश्व में देखी जाती है कि नहीं देखी जाती? Yes, sir. समाचार पत्र, आज सबसे ज्यादा समाचार पत्र हिंदी के माध्यम में लोग पढ़ते हैं। जो हिंदी भाषी समाचार हैं, समाचार पत्र हैं, उसको पढ़ते हैं। उससे गांधी जी ने भी कहा था कि जो बात हम अपनी भाषा में अच्छे ढंग से कह सकते हैं वो किसी दूसरी भाषा में नहीं कह सकते। तो हिंदी के महत्व को उन्होंने समझा था और हिंदी के महत्व को जो समझा या अपने भाषा के महत्व को जो समझा वो आगे बढ़ता चला गया। चाहे वो फ्रांस हो, रसिया हो या चाइना हो, अमेरिका हो, ये सब अपनी भाषा में विकास करते चले गए क्योंकि उन्होंने अपने भाषा के महत्व को समझा। रूस में रशियन भाषा में सारा कामकाज होता है। चाइना में उनकी जो चाइनीज मंदारिन भाषा है उसमें सारा कामकाज होता है। अमेरिका में अमेरिकी भाषा में सारा कामकाज होता है। जापान में जापानीज भाषा में सारा कामकाज होता है। तो कम से कम हमारी जो भाषा है हिंदी, जो हम
संविधान में उल्लेख करके उसको रखे हुए हैं हिंदी को, तो कम से कम वो हिंदी राजभाषा में सारे कामकाज हों। इसी के लिए ये दिवस मनाते हैं कि इसके कारण लोगों को जागरूक किया जाए, प्रचार प्रसार किया जाए। जितने भी कार्यालय हैं, चाहे उच्च न्यायालय में हो, चाहे उच्चतम न्यायालय में हो, चाहे बैंक में हो या विद्यालय में हो, जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, उन सभी में आज के दिन तो लोग हिंदी में कार्य करते हैं और ये कार्य प्रतिदिन करना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि प्रतिदिन हर व्यक्ति अपनी इस भाषा को आगे बढ़ाने के लिए और अपने देश का विकास करने के लिए कार्य करे, क्योंकि भारतेंदु जी इस महत्व को समझते थे। तभी उन्होंने कहा है, अपने एक काव्य में कविता उन्होंने लिखी है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन्नी भाषा ज्ञान के मिटे नहीं तो सूल। उन्होंने इस बात को समझा था और कहते हैं कि अपने देश का विकास हम अपनी भाषा में ही कर सकते हैं। तो हमारी भाषा हिंदी है, तो हम अपने देश का विकास हिंदी में बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि दूसरी भाषा पर आप ध्यान मत दें, दूसरी भाषा का भी ज्ञान करिए, क्योंकि भाषाओं का अधिक से अधिक ज्ञान होगा तो आपके ज्ञान में अभिवृद्धि होगी, ज्ञान में कमी ना हो। इसलिए भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है, लेकिन अपनी भाषा को आगे रखिए, श्रेष्ठ अपनी भाषा वरिता अपनी भाषा को दीजिए, तभी आप अपने देश का और अपना विकास कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हिंदी दिवस के रूप में हम यहाँ संकल्प लें कि हम जहाँ भी रहें, जहाँ भी जो कार्य करें, अपने भाषा में ही करें, अपने भाषा का विकास करें, अपनी भाषा की उन्नति करें। राजभाषा, मातृभाषा और राष्ट्रभाषा तीनों में अंतर भी जान लीजिए, क्या अंतर है। मातृभाषा वो है जो हमारे आसपास बोली जाती है या जहाँ हम जन्म लेते हैं, उस जन्म स्थान के आसपास का जो वातावरण है, उस वातावरण में जो भाषा बोली जाती है वो मातृभाषा कहलाती है। उसी को हम इंग्लिश में मदर टंग बोलते हैं और हिंदी में मातृभाषा बोलते हैं। राजभाषा जिसका संविधान में उल्लेख है और सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाती है वो राजभाषा कहलाती है। और राष्ट्रभाषा जो बहुसंख्यक लोगों की भाषा है वो राजभाषा कहलाती है। अधिक से अधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है, लिखी जाती है, समझी जाती है। तो हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, पोरबंदर से लेकर सिलचर तक, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम चारों दिशाओं में आपको हिंदी बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। न केवल अपने देश में बल्कि 37 ऐसे देश हैं जहाँ पर हिंदी को वरीयता दी जाती है। अमेरिका में भी हिंदी का एक विश्वविद्यालय खुला हुआ है। हिंदी पढ़ाने वाले और हिंदी पढ़ने वालों लोगों को वरीयता दी जाती है और उसका वेतनमान भी बहुत अधिक दिया जाता है जो वहाँ पर हिंदी शिक्षक होते हैं। हिंदी शिक्षक का सम्मान किया जाता है। अन्य देशों में भी फिजी और मॉरिशस में तो हिंदी पूर्ण रूप से हिंदी में सारे कामकाज होते ही हैं। तो अपने देश में क्यों नहीं? अपने देश में अगर हम अपना देश और आगे ले जाना चाहते हैं, देश को और अधिक विकसित करना चाहते हैं, तो हिंदी में यदि हम अपने सारे कामकाज करें तो निश्चित है कि हमारा देश और प्रगति करेगा। तो हम सब संकल्प लें कि हिंदी में सारे कामकाज करेंगे। जय हिंद, जय हिंदी दिवस।